बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब इस वीडियो से हम ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़ शुरू करने लगे हैं। ग्लोमेरुलर डिजीज़ शुरू करने से पहले ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लोमेरुलस का जो स्ट्रक्चर है इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा। सबसे पहले जो है वो कैपिलरी होती है। कैप जो एफ्रंट आर्टरियोल्स हैं, आगे उसकी कैपिलरीज़ जो ग्लोमेरुलस के अंदर है, सबसे पहले वो होगी। उसके बाद ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है उसके नीचे। उसके बाद ये स्पेशलाइज्ड सेल्स आ जाते हैं जो ग्रीन कलर से मैंने बनाए हैं। इनको पोडोसाइट्स कहते हैं या विज़रल एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं इनको, पोडोसाइट्स या विज़रल एपिथेलियल सेल्स। इसके बाद ये जो है ये बोमेन्स कैप्सूल है। ये जो कैप्सूल बनाया है ब्राउन कलर से बोमेन्स कैप्सूल है, और इसको जो लाइन कर रहे हैं ये पिंक कलर के सेल्स, ये हैं पाराइटल एपिथेलियल सेल्स। और फिर ये नीचे से आगे से पीसीटी शुरू हो गई है, और ये पीसीटी के ऑरेंज सेल्स ये पीसीटी को डोनेट कर रहे हैं, पीसीटी के सेल्स हैं। और मेसेंजियम जो होती है, मेसेंजियल सेल्स जो हैं वो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो इस सारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कैपिलरीज से के इनसाइड ये सारे मेसेंजियल सेल्स होते हैं जिन्होंने स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया होता है। तो ये सारा फ़िल्ट्रेशन बैरियर है, यानी कि ऐसे-ऐसे। और कैपिलरी की जो लाइनिंग है उसको एंडोथेलियम कहते हैं। कैपिलरी की जो वॉल को जिस सेल्स ने लाइन किया होता है उनको एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, ठीक है? तो ये सारा एक फ़िल्ट्रेशन बैरियर है। ब्लड यूरिन नॉर्मली कैसे बन रहा होता है कि इधर से जो है वो सेक्रेट होना शुरू हुआ है वेसल से, यूरिन से निकलता है, और फिर ये जीबीएम क्रॉस करके ये पोडोसाइट्स जो हैं इनके फुट प्रोसेसेस, ये जो ऊपर को निकले हुए हैं ना ये इनके फुट प्रोसेसेस हैं। इनके थ्रू जो है इसने जीबीएम को और कैपिलरीज को ऐसे पकड़ा होता है, जैसे ये देखें ऐसे इन्होंने इंटरडिजिटेट किया होता है, और ये जो बीच में स्पेसेस बच जाती हैं ना पोडोसाइट्स के फुट प्रोसेसेस के बीच में ऐसे स्पेसेस बच जाती हैं, इनके थ्रू यूरिन फिल्टर हो रहा होता है। तो इधर से यूरिन फ़िल्टर होता है, फिर बाद में आ गया ये बोमेन्स कैप्सूल में आ गया, बोमेन्स कैप्सूल से फिर आगे पीसीटी में आ जाता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है फ़िल्ट्रेशन बैरियर का। तो इसमें ये बात याद रखें कि जीबीएम जो है जीबीएम बनी होती है 2 चीज़ों से। एक तो इसमें टाइप 4 कोलाजन होता है, दूसरा होता है हेपरान सल्फेट। हेपरान सल्फेट की वजह से इस जीबीएम पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जीबीएम के ऊपर, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर और ये पोडोसाइट्स के ऊपर, इन 3 चीज़ों के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो नेगेटिव चार्जेस अब नॉर्मली जो है ब्लड में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स में कौन-कौन से आ जाते हैं? एल्ब्यूमिन आ जाता है, इसके अलावा ग्लोबुलिन आ जाते हैं, और भी बहुत सारे जो स्मॉल माइक्रो प्रोटीन्स हैं जैसे एंटीथ्रोम्बिन 3 है वो आ जाता है। अब नॉर्मली ये क्यों नहीं ब्लड में लीक कर रहे होते? नॉर्मली ये इस वजह से नहीं लीक कर रहे होते कि ये होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है? तो इन एंडोथेलियल सेल्स पे, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे और पोडोसाइट्स पे पहले ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इनके कंपोनेंट्स में ही ऐसे चीज़ें होती हैं जैसे हेपरान सल्फेट है जो उनको इन पे नेगेटिव चार्ज कर देती हैं। तो नेगेटिव चार्ज जो है प्लाज्मा प्रोटीन के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करते हैं। इस वजह से नॉर्मली प्रोटीन्स नहीं अंदर आते। अब हम आगे डिजीज़ डिस्कस करेंगे जिनमें ये अब एक डिजीज़ होती है फॉर इंस्टेंस मिनिमल चेंज डिजीज़। उसमें ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो न्यूट्रलाइज़ हो जाते हैं, इस वजह से एल्ब्यूमिन लीक करना शुरू कर देता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था ग्लोमेरुलस का। अगली वीडियो से देखते हैं कि ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़ में कौन-कौन सी आती हैं।